चलिए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट कमांड जो अपने पास है वो है एरिया कमांड। ठीक है, अपने को किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले यहाँ से यूनिट सेटअप कर लेते हैं। UN एंटर। यूनिट अपने डेसिमल के अंदर है। ठीक है, यहाँ से आपका जो भी प्रिसीजन आपको चूज करना है 2 डिजिट तक कर लेता हूँ मैं। यहाँ से में सेट कर लेता हूँ। सेम यही सेटिंग प्राइमरी यूनिट्स में भी कर लेता हूँ। D एंटर। मॉडिफाई। देन प्राइमरी यूनिट्स के अंदर भी डेसिमल और 2 डिजिट तक किया। ओके, सेट करंट और क्लोज। ठीक है, अब मेरे को एरिया कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स का निकालना हो सकता है। जैसे मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हो, इसका एरिया मेरे को कैलकुलेट करना हो। ठीक है, एक सर्किल हो सकता है, इसका एरिया मेरे को कैलकुलेट करना हो सकता है। ठीक है, इलिप्स हो सकता है। ठीक है, ये सब डायग्राम इलिप्स वगैरह ये सब 2D के अंदर बनवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, देन आपका पॉलीगन हो सकता है। इस तरह से कोई पॉलीगन हो सकता है। इसके अलावा और बताओ आप क्या हो सकता है जिसका एरिया मेरे को कैलकुलेट करना है। लाइन से मैंने कुछ भी बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी। ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, ठीक, यहाँ आपने जो रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, ये रेक्टेंगल तो ये देखो पॉली लाइन से बनाया हुआ है, अभी तो एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। एक रेक्टेंगल में लाइन से भी बना लेता हूँ। एक रेक्टेंगल जो है वो मैं लाइन से भी बना लेता हूँ इस तरह से। स्ट्रेट लाइन कौन किया, इस तरह से। एक आपके पास ये वाली चीज भी हो सकती है कि आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। ये वाला जो एरिया है ये वाला मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है इस तरह से। मान लो कोई बड़ा सर्किल है, कोई छोटा सर्किल है, उनके बीच का एरिया मेरे को कैलकुलेट करना है। ना छोटे वाले सर्किल का मेरे को कैलकुलेट करना है, ना बड़े वाले सर्किल का कैलकुलेट करना है, इनके बीच का एरिया मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं एरिया के रिलेटेड वो मैंने सारे बना दिए। ठीक है, इतने इस तरह के एरियाज आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एरिया की कमांड क्या होती है। ठीक है, डबल ए मैं एंटर करूंगा एरिया कमांड के लिए। एंटर किया मैंने। ठीक है, ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। या तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट या फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, दोनों चीजें हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये वाला ऑब्जेक्ट तो डायरेक्टली पूरा सेलेक्ट हो रहा है। बट जो मैंने रेक्टेंगल लाइन से बनाया था वो पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा, ओनली एक लाइन सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो एक लाइन का तो एरिया कुछ होता नहीं है, तो मैं इस यहाँ ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट करता हूँ। क्लिक किया मैंने, अब ये देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एरिया 104.8 mm² हो जाएगा। और पेरीमीटर जो है वो 42। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। ठीक है, अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट होगे पूरा, यहाँ से जाके आओगे तो आपने कितना जो कवर किया है यहाँ से डिस्टेंस, वो हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, प्रीवियस कमांड डिस्क्रिप्शन के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं। स्पेस। प्रीवियस कमांड डिस्क्रिप्शन के लिए, प्रीवियस कमांड का फंक्शन डिस्क्रिप्शन फंक्शन 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 F2 के साथ, F2। फंक्शन के साथ F2, वेरी गुड। ठीक है, तो फंक्शन के साथ मैं यहाँ पे F2 यूज करूंगा। ठीक है, तो देखो प्रीवियस कमांड जो जो अपन ने यूज किया उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। एरिया मेरे पास आ गया 104। ठीक है, यहाँ से आप इसको यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी कर सकते हो। पैरामीटर को भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो, तो आपने अपने क्या कंट्रोल C कॉपी। देन यहाँ पे एम्प्टी, टेक्स्ट के लिए लिखा एम्प्टी। देन यहाँ पे आपने विंडो बनाई, यहाँ पे क्या कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। देन इसका साइज आपको बढ़ाना है तो यहाँ से इसका साइज बढ़ा लिया जितना आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइज है 3 दे दिया, एक बार मान लो। ये जो साइज है वो 3 दे दिया मैंने। बाहर क्लिक किया तो ये भी बहुत बड़ा आ रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इस पर डबल क्लिक करो, मतलब तो स्टैब को थोड़ा बढ़ाओ जिससे एक ही लाइन के अंदर आए सारा। अभी भी ठीक है ये, तो सेलेक्ट किया। ठीक है, डबल क्लिक किया, वहाँ पे आप वापस से इसको ये वाला ही कर लो 0.20। ये थोड़ा छोटा आ रहा है। ठीक है, तो अब वैसे इसमें स्केल कमांड है, वो आगे बाद वाली क्लास में हो सकता है मैं बता दूंगा आपको। तो इसको सेलेक्ट करके
जितना भी आपको बड़ा करना है उसका फैक्टर डाल दो, जैसे मैंने उसको डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा छोटा हो जाएगा। इस तरह से आप किसी का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, ऑटोमेटिकली ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये तो जो रेक्टेंगल था ये पॉलीलाइन से बना हुआ था, ठीक है, तो एक साथ सेलेक्ट हो रहा था। ठीक है, बट ये जो चीज़ है ये मेरी लाइन से बनी हुई है, इसको इस वाले एरिया को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? इसके लिए वापस से डबल ए कमांड लगाते हैं। एरिया के लिए एंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये मैंने पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया, देन सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई किया, देन नेक्स्ट पॉइंट, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, सारा एरिया जो है कवर हो गया। अब उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। ठीक है, देन एरिया कितना है 135.84 और पेरीमीटर है 48.22। ठीक है, अब इसको अगर आपको कॉपी करना है तो प्रीवियस कमांड डिस्क्रिप्शन फंक्शन के साथ F2 प्रेस करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, देन कंट्रोल सी, और यहाँ पेस्ट करने के लिए एम्प्टी एंटर किया, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ से एंटर किया नीचे। अब इसको SC कमांड एंटर लगाया, स्केल कमांड, जितना इसका साइज है उसका स्केल फैक्टर में चेंज करके 3 गुना कर देता हूँ, तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा जितना आपको चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा एरिया हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्किल का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। कोई ऑब्जेक्ट से हो जाएगा, डबल ए एंटर, ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक किया, सर्किल पे क्लिक किया, ये देखो सर्किल का एरिया आ गया और सरकमफेरेंस आ गई। ठीक है, इसके अंदर इसको पेरीमीटर बोलते हैं, सर्किल के अंदर इसको सरकमफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, इलिप्स के लिए देखते हैं क्या है, डबल ए एंटर किया मैंने। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो इलिप्स का एरिया आ गया और पेरीमीटर आ गया। ठीक है, और इसको अगर कॉपी करके यहाँ पे लिखने का तरीका है वो सब में सेम ही रहेगा। ठीक है, वो आप समझ गए कैसे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे पास ये वाली चीज है जो अपन ने इस तरह से बनाई थी। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो अगर आपने इसको लाइन से बना रखा है, ठीक है, तो बेटर ये है कि इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लो। तो पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जे एंटर, ज्वाइन कमांड के लिए एंटर किया, सारी लाइंस को सेलेक्ट किया, एंटर किया, 6 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू वन पॉलीलाइन, पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब आराम से डबल ए कमांड लगाई, एंटर किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करते ही जो है ये देखो इसका कंप्लीट एरिया कैलकुलेट हो गया, 99.02 mm स्क्वायर एरिया हो गया इसका, पेरीमीटर हो गया 49.41 mm। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो है पॉलीगन है, मेरे को पॉलीगन का कैलकुलेट करना है, तो उसका भी वही तरीका है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने क्लिक किया कि पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट हो गया और पेरीमीटर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ट्राइंगल के लिए जो है अभी लाइन सिंगल लाइन के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें दोनों तरीकों से कर सकते हो, या तो इसको पॉली लाइन के अंदर कन्वर्ट करके एक क्लिक के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज डबल ए एंटर किया आपने, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट दिया एंड देन एंटर किया, तो आपका ये एरिया कैलकुलेट हो गया ट्राइंगल का। ठीक है, अब जो थोड़ा सा अलग केस बनता है वो ये वाले केस बनते हैं। ठीक है, किसी बड़े वाले ऑब्जेक्ट के अंदर से छोटे वाले ऑब्जेक्ट को लेस करना है, सबकट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डबल एरिया की कमांड लगाई, एंटर किया। अब अच्छे से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, एक सेकंड रुको, दोबारा से कमांड लगाते हैं। डबल एंटर, एरिया की कमांड लगाई मैंने, पहले ऐड एरिया आपको कौन सा करना है। ठीक है, ऐड एरिया पे क्लिक किया तो उसके अंदर बड़ा वाला एरिया कौन सा है, बड़ा वाला एरिया मेरे पास ये है। ठीक है, तो उसको मैंने पूरा चूज कर लिया इस तरह से। ठीक है, वैसे आपने ये रेक्टेंगल से बनाया था तो एक क्लिक में भी चूज कर सकते थे। दोबारा बताता हूँ, डबल ए एंटर, आपने ऐड एरिया पे क्लिक किया। ठीक है, अभी ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, बट आपको ऐसे चूज नहीं करना है, तो डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और मैंने एक साथ एरिया को चूज कर लिया। ठीक है, वापस एंटर किया। अब मेरे को क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट के लिए आपने इस पे यहाँ पे क्लिक किया, फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, देन इसको मेरे को माइनस करना है, देन एंटर किया, तो ये आ गया टोटल एरिया 166.67 mm स्क्वायर, यूनिट अपनी भी सेट है के अंदर, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये वाला एरिया कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली इसके लिए भी बताता हूँ क्या करेंगे, डबल ए एंटर, पहले ऐड एरिया पे क्लिक करेंगे तो बड़ा वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये मैंने बड़ा वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बड़ा वाला सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर मैंने प्रेस किया। अब मेरे को क्या करना है, माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है एरिया को। इस पर क्लिक किया। ठीक है, कोई पॉइंट, कोई कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास नहीं है, मेरे को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया। तो इसमें से ये माइनस हो गया। देन एंटर। तो आपका ये आ गया 232.03 mm²। ठीक है, इस तरह से किसी भी तरह का कोई एरिया हो उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब आपके पास एक केस और बचता है एरिया के लिए, क्योंकि एसपी लाइन को मैंने अभी तक आपको जो है कवर करवाया नहीं है। ठीक है, पहले एसपी लाइन को बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि उसका एरिया भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले देखो कि एसपी लाइन क्या होती है। ठीक है, एसपी लाइन मेरे पास दो टाइप की होती है। एसपी लाइन की शॉर्ट कमांड है SPL। एंटर। देखो यहाँ पे मेथड का ऑप्शन लिखा हो रहा है, मेथड पे मैंने क्लिक किया तो ये दो मेथड दिखा रहा है, फिट या सीवी। फिट का मतलब होता है वो ऑटोमेटिकली एसपी लाइन को फिट करेगा, और सीवी का मतलब होता है, सीवी मीन्स कंट्रोल वर्टेक्सेस। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने फिट वाले मेथड पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया। ये देखो इस तरह से ऑटोमेटिकली इसको फिट करता जा रहा है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आपने जहाँ पे क्लिक किया, अब एस्केप नहीं करना है इस कमांड के अंदर, ये स्पेशल ध्यान रखना, अदरवाइज सारा जो है वो हट जाएगा। अगर मैंने मान लो एस्केप कर देता हूँ तो ये देखो सब कुछ हट गया है। आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। सेम कमांड वापस रिपीट करता हूँ, SPL। एंटर। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जहां तक भी आपको बनानी है एसपी लाइन बनाई। देन एंटर प्रेस किया। ठीक है, तो ये आपकी एसपी लाइन बन गई। इसके अंदर ये जो फिट हुआ है ये ऑटोमेटिकली हुआ है। ठीक है, अब आप इसको अंदर जाके मेथड से भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक एरो बना हुआ आएगा, यहाँ पे एरो पे क्लिक करके मैं यहाँ से भी इसको फिट से यहाँ से कंट्रोल वर्टेक्सेस में चेंज कर सकता हूँ, कि वर्टेक्सेस को मैं खुद कंट्रोल करना चाहता हूँ। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रेच करना है वर्टेक्स को, ऐड करना है वर्टेक्स को, रिफाइन करना है, रिमूव करना है, जो कुछ भी करना है वो कर सकते हो। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका जो है, आप इसको पकड़ो यहाँ से, इस तरह से यहाँ से जैसे जहाँ पे भी आप चाह रहे हो वहां पे इसको मूव कर सकते हो। इन वर्टेक्सेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, इस तरह से आप वर्टेक्सेस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो एसपी लाइन समझ में आ गई क्या है, दो तरह की एसपी लाइन है। एक वो ऑटोमेटिकली उसको फिट कर देगा, दूसरा कंट्रोल वर्टेक्सेस, इसमें वर्टेक्स को खुद आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब इस टाइप के ऑब्जेक्ट का मान लो एरिया अगर हुआ, यहाँ पे मैंने लगाया SPL। एंटर। ठीक है, कई बार आप देखते हो कि इस तरह से ग्राफ बनते हैं। ठीक है, ये मान लो अपनी जो है वाई एक्सेस हो गई, ये अपनी एक्स एक्सेस हो गई। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आप किस तरह से देखते हो, CBR का अपने ग्राफ बनता है, या कई बार सिविल में बहुत सारी चीजें जो आप ग्राफ से बनाते हो। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे SPL मैंने एंटर किया। आपका मान लो कोई ग्राफ इस तरह से बन रखा है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, स्ट्रेट लाइन ऑन है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो एस्पेक्ट करता है, स्ट्रेट लाइन को बंद करो। SPL। एंटर। इस तरह से मेरा कोई ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने, और कुछ ग्राफ मेरा जो है वो इस तरह से बना हुआ है। सेम कमांड के लिए स्पेस एंटर करूंगा, इस तरह से बना हुआ है मान लो कुछ। मान लो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, CBR की वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू हो सकती है, तो ये वैल्यू कितनी है। या फिर आपका जो कैनाल लाइनिंग करते हो, कैनाल लाइनिंग में भी क्या होता है, ग्राफ बनता है। ठीक है, रोड का कटिंग और वो जो करते हो एम्बैकमेंट, उसके लिए भी आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, इस ग्राफ का अब आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, वो उसका तरीका देखो। सबसे पहले या तो आप ज्वाइन करके इनको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट। ठीक है, एंटर किया आपने, तो ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड टू वन एसपी लाइन, ये पूरा एसपी लाइन बन चुका है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से आराम से एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, डबल ए एंटर। एंड ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट मेरा है ये। इसका एरिया तो टोटल आ गया मेरे पास कितना, 1030.4 mm²। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो वैल्यूज है, एरिया जो टोटल है वो आपको पता चल गया। ठीक है, और यहाँ से इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या करो, इसको ज्वाइन कर लो उसके साथ। अच्छा, अभी पूरा ज्वाइन होगा तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा एक बार। एक्स एंटर किया आपने, इसको वापस एक्सप्लोड किया। एंटर। ठीक है, अभी लाइन अलग हो गई है।
अब वापस इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, जे एंटर, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया, एंटर। अब ये एक साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब डबल ए मैंने एंटर किया, देन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ का मेरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा ग्राफ का, ठीक है। अब हर टाइप का एरिया आप इसके अंदर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी मैंने सारे एग्जांपल्स दे दिए, किसी भी फील्ड से आप, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, नॉन टेक्निकल से, सारे तरह के एरियाज आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और फिर कंट्रोल फंक्शन के साथ F2 प्रेस करो और यहाँ से उस कंटेंट को कॉपी करके ले आओ और उसके अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। ये मेरा एरिया का जो है सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर कोई डाउट है पहले तो वो पूछ लीजिए। सर ये जो सर आपने स्केल कमांड लगाई थी सर इसके लिए, तो हम्म। सर अपन जैसे इन केस अगर जैसे अगर इसके मान लेते पॉइंट पॉइंट वन थी, हम्म। आपने स्केल कमांड करके इसको 3 गुना कर दिया, तो अगर अपन जैसे सर वो प्रिंट करेंगे तो वो सर मतलब छोटा प्रिंट होगा या मतलब बड़ा प्रिंट होगा? प्रिंट एग्जैक्ट ये चीज ही होगी। एग्जैक्ट ऐसे ही यहाँ स्केल स्केल किया लेआउट था। पे जाके आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ये देखो यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये चीज प्रिंट होगी एग्जैक्ट, ठीक है। स्केल स्केल के कमांड के हिसाब बारे से। में मैं आपको बता ही देता हूँ, नेक्स्ट कोई स्केल कमांड आने वाली है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको स्केल कमांड के बारे में। जैसे मान लो स्केल कमांड क्या है, जैसे मान लो आपने कोई रेक्टेंगल लिया, कोई रेक्टेंगल लिया और या कोई लाइन ले लो आप, हाँ, यहाँ पे लाइन बनाओ 100 की, देन 50 की, देन 100, देन 50। इस तरह से मैंने लाइन से एक रेक्टेंगल बना लिया। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके मूव कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके मूव कर लेता हूँ ताकि बाकी ऑब्जेक्ट के साथ ये मर्ज नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी मेरे पास लेंथ है वो है 100, और जो मेरे पास विड्थ है वो है 50। आपको विजिबल हो जाए इसलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये वाले जीरो हटाने, तो जीरो हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, डी एंटर, मॉडिफाई के अंदर प्राइमरी यूनिट्स के अंदर यहाँ पे जो ट्रेलिंग आ रहा है उसको मैं यहाँ पे चेक मार्क कर दूंगा, ये जीरो आपके हट जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे स्केल कमांड लगाना है, ठीक है। SC स्केल कमांड लगाई मैंने, एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने उसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया, एंटर। अब ये अगर स्पेसिफाई बेस पॉइंट, अब देखो बेस पॉइंट क्या हो सकता है, अगर आपको यहाँ पे बेस पॉइंट चूज करते हो तो देखो वो यहाँ से इसको स्केल करना स्टार्ट करेगा। एस्केप करता हूँ, वापस से कमांड लगाता हूँ, पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब बेस पॉइंट अगर मैं सेंटर पॉइंट चूज करता हूँ, ठीक है, सेंटर पॉइंट को चूज कैसे करोगे, आपको ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा इस तरह से, और यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ से आपको इस तरह से ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से सेंटर पॉइंट मैंने चूज किया, अब क्या है, तो यहाँ से बना रहा है देखो रेक्टेंगल को, ठीक है। तो ये आपका बेस पॉइंट है कि बेस पॉइंट आपका कहाँ से ले। उसके बाद सेकंड आता है, देखो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, कितना गुना करना है। अगर एक से बड़ी कोई भी वैल्यू दूंगा तो मैं क्या होगा, 1 से अगर 2 दूंगा तो 2 गुना हो जाएगा, 3 वैल्यू दूंगा तो 3 गुना हो जाएगा, 4 दूंगा 4 गुना हो जाएगा, 5 दूंगा 5 गुना हो जाएगा। एक से छोटी कोई भी वैल्यू दोगे, 0.9, 0.8, 0.7, तो वो छोटा होता जाएगा। जैसे मैं अभी मान लो वैल्यू देता हूँ 0.5, 0.5 मैंने वैल्यू दी, एंटर किया, क्या हो गया, हाफ हो गया। जो 100 था वो 50 हो गया, ठीक है, और जो 50 था वो 25 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्केल कमांड वापस लगाई, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एंटर किया, बेस पॉइंट देना है, बेस पॉइंट आप कोई भी दे सकते हो, जैसे ये दे दिया मैंने, ठीक है, एंटर, SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट एक बार आप सेंटर वाला ही दो, जैसे आपको अच्छे से समझ में आता रहे, डायमेंशन जो हिसाब से चेंज होती रहेगी। अब स्केल फैक्टर मैंने मान लो 4 गुना कर दिया, अभी 50 और 25 है डायमेंशन, अब स्केल फैक्टर मैंने 4 गुना कर दिया, एंटर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 200 और ये हो गया 100, ठीक है। वापस से अगर 100 और 50 बनाना है तो 0.5 पे स्केल फैक्टर लगाना पड़ेगा, तो SC एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। यहाँ से मैंने सेंटर पॉइंट को पिक किया,
ये वाली लाइंस क्यों आ रही है, ग्रीन वाली लाइन ट्रैकिंग वाली, क्योंकि आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन कर रखा है, ठीक है, जो आपने लास्ट क्लासेस में डिस्कस हो चुका है अच्छे से कि ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या है। Then मैंने यहाँ पे स्केल फैक्टर दे दिया 0.5। अब यहाँ तक तो ठीक है कि आपको 100 का 200 करना हो, 400 करना हो, 800 करना हो, तब तो आराम से हो रहा है, ठीक है। और आपको 100 का 50 करना हो, 25 करना हो, तो वो सब चीजें आराम से हो रही है। अगर आपको मान लो मैं कोई ऐसे लेंथ दे दूं कि इसको स्केल फैक्टर करना है, 100 की जगह मेरा आना चाहिए 137, यानी कि स्केल फैक्टर क्या हो गया 1.37, ठीक है। और आपको लग रहा हो कि स्केल फैक्टर जो है वो आपके लिए कैलकुलेट करना मुश्किल है, 50 के लिए आपको 1.37 का स्केल फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 137 आ जाए, ठीक है। या कुछ भी वैल्यू आ जाए, ठीक है, एक अलग वैल्यू आ जाए, कि स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं है वो, मतलब एक जैसे 2 गुना 4 गुना इस तरह से वैल्यू नहीं है, इस तरह से नहीं होके वो एक फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसको आप कैसे करोगे, यहाँ से स्केल कमांड लगाया मैंने, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये देखो स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट आप इस बार यहाँ लो, ठीक है। अब ये वाला क्यों लेना है अभी बताता हूँ। यहाँ पे आ रहा है स्केल फैक्टर, अब आपको स्केल फैक्टर पे नहीं जाके कहाँ पे जाना है, रेफरेंस पे जाना है, ठीक है। रेफरेंस पे मैंने क्लिक किया, स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, मैं कह रहा हूँ मेरी रेफरेंस लेंथ तो ये वाली है जो 100 वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 100 वाली लेंथ है ये मेरी रेफरेंस लेंथ है। और इसको नई लेंथ बनानी है मेरे को 137, तो मैंने यहाँ पे डाला 137, देन एंटर किया तो क्या हो गया, ये 137 बन गई, और उसी रेशियो में वो वाली लेंथ जो है 68.5 बन गई, ठीक है। तो ये होता है रेफरेंस, मतलब उसी लेंथ को नई लेंथ पे अलाइन करना, ठीक है। समझ में आ गया रेफरेंस का क्या है। अब मान लो वापस से इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसके अंदर एक और ऑप्शन दे रखा है स्केल के अंदर, एस सी, एंटर किया आपने, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है, एंटर, बेस पॉइंट आपने ये वाला लिया। अब देखो यहाँ पर रेफरेंस के पास कॉपी भी दे रखा है, ठीक है। अगर आप कॉपी पे क्लिक करते हो तो क्या होगा, पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रहेगा और दूसरे वाले की कॉपी होगी। तो मैंने कॉपी पे क्लिक किया, अब क्या पहले वाला ऑब्जेक्ट तो रहेगा और दूसरे की कॉपी हो रही है, ठीक है। अब वापस रेफरेंस दिया, अब मैं चाहता हूँ ये जो 100 था वो टोटल बन जाए, मान लो कुछ भी 166 बन जाए, ठीक है। तो न्यू रेफरेंस लेंथ, पहले तो स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, इस बार मैं रेफरेंस लेंथ ये वाली लेता हूँ, ये तो मेरी 50 है, ये वाली मैंने रेफरेंस लेंथ ली, ठीक है। इस 50 वाली लेंथ को अब मैं चाहता हूँ ये नई लेंथ जो है वो इसकी जगह हो जाए 66, तो यहाँ पे मैंने किया एंटर, तो ये देखो 50 वाली जो लेंथ है यहाँ पे 66 होगी, उसी रेशियो में ये जो है ये 132 होगी, ठीक है। तो स्केल के अंदर तीन चीजें होंगी, ठीक है, स्केल के फैक्टर्स को चेंज करना, रेफरेंस को काम में लेना, और रेफरेंस के साथ साथ कॉपी भी करना, ठीक है, स्केल फैक्टर के साथ साथ कॉपी करना। तो सारी चीज समझ में आ गई स्केल से रिलेटेड, सिंपल कमांड है वैसे, ज्यादा कुछ इतना टफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं कंटेंट के अंदर जो आपका है टेक्स्ट स्टाइल, जो है ये आपका डायमेंशन स्टाइल के अंदर आ गया था। एसपी लाइन आपको बता दिया, जिगजैग लाइन, उसके बाद मल्टी लाइन है, मल्टी लाइन स्टाइल, ठीक है। जिगजैग लाइन की बात करते हैं तो जिगजैग लाइन आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से लोड करना पड़ता है। अगर लाइन टाइप है हमको आपको चाहिए, देखो यहाँ से आपने लाइन टाइप को चेंज कर सकते हो, अभी यहाँ पे तीन ही लाइन टाइप आ रहे हैं, है ना, कंटिन्यूस लाइन का आ रहा है, बाय लेयर आ रहा है, बाय ब्लॉक आ रहा है। अदर में जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लोड करता हूँ, और यहाँ पे डैश डैश को चूज कर सकता हूँ, किसी को भी चूज कर सकता हूँ, इस तरह से यहाँ पे सबसे नीचे नीचे जाओगे अल्फाबेटिकली, जिगजैग लाइन जो है सबसे लास्ट में आएगा, जेड से होता है तो, ठीक है। यहाँ पे ओके किया, इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, देन यहाँ पे जिगजैग लाइन को सेलेक्ट कर लिया। अब लाइन पे क्लिक करके इसको बनाओगे तो देखो ये क्या आ रहा है, एक जिगजैग लाइन पैटर्न आ रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है यहाँ पे इस तरह की लाइन आपको कहाँ पे यूज करनी है, स्ट्रेट लाइन को ऑन कर लोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक है। तो इस तरह से जिगजैग पैटर्न के अंदर आ रही है लाइन। तो जिगजैग लाइन के अंदर कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी आपको मान लो डिपेंड करता है इस तरह के हैचिंग या कुछ भी ऐसा शो करना है तो ये लाइन आपको काम में लेनी पड़ेगी। उसके बाद आता है मल्टी लाइन, वो जरूर काम का है, ठीक है। मल्टी लाइन देखो क्या है, मल्टी लाइन की शॉर्ट कमांड है ml एंटर, ml एंटर किया मैंने। अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो क्लिक एक यहाँ इस पॉइंट पे किया है, इसके नीचे भी साथ साथ एक लाइन चल रही है। मल्टी लाइन का मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा लाइन, ठीक है।
एक लाइन तो, सिंगल लाइन तो आपको बनानी आती है, लाइन से बना सकते हो, पॉली लाइन से बना सकते हो, मल्टी लाइन मतलब दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन, ठीक है। तो इसके अंदर ये दो लाइन अभी शो कर रहा है, ठीक है। तो दो लाइन मैंने इस तरह से मल्टी लाइन से बना ली। अब इन दो लाइन का स्पेसिफिकेशन कैसे चेंज होता है वो चीजें देखो। मल्टी लाइन की कमांड दोबारा मैंने एंटर की, एम एल एंटर, ठीक है। जस्टिफिकेशन के अंदर अपन जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पहले कुछ पॉइंट्स बना लिए, पी ओ एंटर, ठीक है। स्पेसिफाई पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने मार्क कर लिए, 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो पॉइंट टाइप चेंज कर देंगे, तो आपको विजिबल होने लग जाएंगे। अब आपको विजिबल हो रहे हैं, 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, ठीक है। देन कमांड लगाई आपने, एम एल एंटर, ठीक है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा टॉप का पॉइंट सेलेक्ट होता है। एक सेकंड, सॉरी गलत कमांड लगी, एम एल एंटर, मल्टी लाइन के लिए एम एल एंटर, स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो यहाँ जस्टिफिकेशन के अंदर आप जाते हो तो ये पूछता है टॉप वाला पॉइंट देना है, जीरो वाला पॉइंट देना है, बॉटम वाला देना है। यहाँ से आपने टॉप सेलेक्ट कर रखा है अभी, ठीक है। यहाँ से आपने एंटर किया तो देखो लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है वो लाइन का टॉप वाला पॉइंट है, ये वाला लाइन का बॉटम का वाला पॉइंट है, और ये जो आपका लाइन का जीरो वाला पॉइंट है, ठीक है। तो दोबारा मैंने एम एल कमांड लगाई, एंटर किया। अब जस्टिफिकेशन के अंदर जाता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा टॉप पे नहीं हो, मेरा जीरो पे हो। जीरो पे आप करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये देखो इसके टॉप और बॉटम में लाइन आ रही है। मीन्स ये वाली लाइन जो है ये जीरो पे है, इससे हो सकता है कुछ भी डिस्टेंस पे ये वाली लाइन ऊपर है, हो सकता है वो डिस्टेंस 5 हो, तो ये नीचे वाली क्या हो जाएगी, -5 पे हो जाएगी, ठीक है। ये अगर ऊपर वाली डिस्टेंस 3 पे है तो ये वाली -3 पे हो जाएगी, ये वाली जो लाइन है ये जीरो पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, एम एल मैंने एंटर किया, एंड यहाँ पे जस्टिफिकेशन के अंदर जाके आपने यहाँ पे बॉटम कर दिया, तो अब ये बॉटम वाली लाइन का पॉइंट बनेगा ये इस तरह से, ठीक है। टॉप बॉटम और जीरो आपको समझ में आ गया क्या चीज़ है ना, जहाँ पे आपको क्लिक करना है वहां से पॉइंट को जस्टिफाई करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे एम एल एंटर किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्केल। स्केल पे आप क्लिक करोगे, अब इसके स्केल आ रहा है 1, ठीक है। स्केल आपने मान लो दे दिया 5, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस है काफी इंक्रीज हो गई है, 5 गुना हो गई है। पहले स्केल जो था वो 1 था, 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हो, 5 दे दिया मैंने तो इतना स्केल इनका इंक्रीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर एम एल स्टाइल के अंदर, वो जो है इसका स्टाइल, ठीक है। मल्टी लाइन का स्टाइल आपको क्या रखना है, ठीक है। मल्टी लाइन मतलब दो लाइन नहीं हो सकती, दो से ज्यादा भी कितनी भी लाइन हो सकती है, तो ठीक है। तो उसका स्टाइल मैं कैसे बनाऊंगा, वो स्टाइल आप इस तरह से बनाओगे। यहाँ पे नेक्स्ट कमांड लगाओ, एम एल स्टाइल, ठीक है। एम एल स्टाइल पूरा टाइप करना पड़ेगा आपको, एंटर किया। ये देखो यहाँ पे मल्टी लाइन स्टाइल आपका ऑन हो जाता है। यहाँ भी यहाँ आपका जो अभी करंट जो पैटर्न है वो ये डबल लाइन वाला आ रहा है। मैं चाहता हूँ एक नया पैटर्न बनाना, तो मैंने यहाँ से न्यू पे क्लिक किया, कुछ नेम दे दिया पैटर्न का, मैं जैसे 1 नंबर दे देता हूँ इसको, कंटिन्यू किया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक लाइन आपकी जीरो पे, जीरो के रेफरेंस से 0.5 ऊपर है लाइन, दूसरी जो है वो 0.5 नीचे है, ठीक है। तो मैं यहाँ जो ऊपर वाली जो लाइन है इस पे भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसका ऑफसेट देता हूँ, ये 0.5 पे है, ठीक है। इसका कलर जो है मान लो इसको मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। इससे ऊपर में एक लाइन और बनानी है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड पे मैंने क्लिक किया, ऑफसेट दिया 1 का, 0.5 से भी ऊपर एक लाइन बनी, सॉरी मॉडिफाई करता हूँ वापस, यहाँ 1 आ गया, एंटर नहीं करना था आपको, ठीक है। इस पे क्लिक किया, वापस इसको मॉडिफाई करता हूँ, इस वाली लाइन का कलर अपन ने रेड कर दिया, उसका कुछ भी कर दो, येलो कर दो, ठीक है। लाइन टाइप के अंदर जाके हो सकता है कुछ भी पैटर्न कर दो, जैसे उसका मैंने जिगजैग पैटर्न कर दिया, इस लाइन का कलर येलो कर दिया, पैटर्न मैंने जिगजैग कर दिया। यहाँ पे एक लाइन आ गई वो रेड कलर की कर दी, ठीक है। एक और लाइन ऐड करता हूँ, उसको मैं ले लेता हूँ -1 पे ले लेता हूँ, -1 पे मैंने ले लिया, उसका भी कलर मैंने चेंज कर दिया, कुछ अलग कलर कर दिया, ये वाला कलर कर दिया। लाइन टाइप जो है वो मान लो नया कोई लोड करना है, नया कोई लोड कर लिया, आई डैश वाला कर लिया, ओके किया, इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, ठीक है। अब ये मेरे पास 4 लाइन बन गई टोटल, ठीक है। 0.5 पे, 1 पे, -0.5 पे और -1 पे। -0.5 पे इसका भी मान लो कलर वगैरह को चेंज करना है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर कर दिया मैंने, ओके कर दिया, ठीक है। तो अभी देखो प्रीव्यू देखो कैसा आ रहा है, 1 2 3 4 चार अलग अलग टाइप की लाइन आ रही है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से चाहो तो सेट करंट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर ओनली सेव भी कर सकते हो, ठीक है। सेव कहीं पे बाहर हो जाएगा, जैसे और किसी ड्राइंग में भी आप उसको काम में ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेट करंट किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपने कमांड लगाई एम एल एंटर, ठीक है। और स्टाइल के अंदर आप जाओगे,
स्टाइल के अंदर जाके ये कह रहा है एंटर ml स्टाइल नेम, तो नेम अपन ने दिया था 1 नंबर अभी, ठीक है। इसको मैंने एंटर किया, मैंने अब देखो यहाँ पे क्या बनता है, वो वाली 4 लाइंस बन रही है जो अपन ने सेट की थी इस तरह से। देखो लास्ट वाली लाइन जो है वो डैश डैश के अंदर आ रही है, ऊपर वाली लाइन जिगजैग पैटर्न के अंदर आ रही है, और दूसरी लाइंस में सिर्फ अपन ने कलर दिया था, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को कैसे काम में लेना है ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। पर 2 या 2 से ज्यादा मैं लाइंस बना सकता हूँ, ठीक है। उसमें अलग अलग लाइन टाइप्स डाल सकता हूँ, लाइन वेट डाल सकता हूँ, लाइन कलर डाल सकता हूँ, और भी कोई प्रॉपर्टी उसमें चेंज कर सकते हैं, जो जो भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये होता है मल्टी लाइन। उसके अलावा आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर क्लास को खत्म करते हैं। कोई डाउट है? ठीक है, उर्मिला मीटिंग करें और। ओके।